हेलो स्टूडेंट, सभी को गुड इवनिंग। पेरिसाइक्लिक की क्लास में आज अपन पढ़ेंगे सिग्माट्रोपिक शिफ्ट के बारे में और कंप्लीट इसका बेसिक आज अपन करेंगे। देन इसके बाद में अपन इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो टॉपिक है अपना सिग्माट्रोपिक शिफ्ट। सिग्माट्रोपिक शिफ्ट देखिएगा, जो सिग्माट्रोपिक शिफ्ट है इसको अपन इसमें दो चीज अपन पढ़ने वाले हैं। एक अपन पढ़ेंगे सुप्राफेशियल सुप्राफेशियल एंड दूसरा इसका पार्ट अपन पढ़ेंगे एंट्राफेशियल। सुप्राफेशियल एंड एंट्राफेशियल। देखिए तो सुप्राफेशियल की जहां पे अपन बात करते हैं, देखिए तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सुप्राफेशियल का मीनिंग्स, ये कोई साइक्लिक सिस्टम है, पॉलीसाइक्लिक सिस्टम है और यहाँ पे इसका एक टर्मिनल कार्बन पे कोई ग्रुप लगा हुआ है। ओके, और इसका दूसरा जो टर्मिनल है इस पे पी ऑर्बिटल्स है। देखना समझना, अगर ये जो जी ग्रुप्स है अगर यहाँ पे शिफ्ट होता है, देखिए जब शिफ्ट अपन पढ़ते हैं जैसे कि वन वन एन हाइड्रोजन शिफ्ट या फिर वन एन मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट हो सकता है अपना कोई भी ग्रुप शिफ्ट हो सकता है। हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम हो सकता है, ट्राइटियम हो सकता है। तो वो जो शिफ्ट होते हैं वन एन शिफ्ट होते हैं, जैसे 1,3 हो गया, 1,5 हो गया, 1,7 हो गया। तो ये जो हाइड्रोजन शिफ्ट या फिर मिथाइल शिफ्ट है ये किस फेस में होते हैं उसको अपन यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसमें बेसिक बातें हैं, सुप्राफेशियल क्या होता है अपना, एंट्राफेशियल क्या होता है। तो सुप्राफेशियल सबसे अपन देखेंगे कि जब टर्मिनल ग्रुप अगर मान लीजिए शिफ्ट होता है, ठीक है, और यहाँ पे शिफ्ट होता है इस पी ऑर्बिटल पे, ठीक है, तो यहाँ पे इधर शिफ्ट होता है तो यहाँ पे बॉन्ड बनाता है। ये जो बॉन्ड बनाता है इस पी ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अगर ऊपर की लोब से अगर जी ग्रुप्स भी ऊपर की तरफ है, समझना बात को, जी ग्रुप भी अपना ऊपर की तरफ है और ऊपर की लोब में ही अगर बॉन्ड फॉर्मेशन करता है तो उसको अपन बोलते हैं सुप्राफेशियल, ठीक है। इसी तरह से एंट्राफेशियल की बात करते हैं, ये जी ग्रुप है और जब ये बॉन्ड फॉर्मेशन नीचे की लोब्स में करता है, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं एंट्राफेशियल बोलते हैं। तो ये जनरल इसका सुप्राफेशियल एंड एंट्राफेशियल का इंट्रोडक्शन हुआ। अब अपन बात करते हैं कि जो सिस्टम है या फिर शिफ्टिंग कौन कौन सी हो सकती है। तो यहाँ पे अपन दूसरी चीज अपन देखेंगे सिस्टम के बारे में। सिस्टम को पहचान करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिस्टम, सिस्टम की आइडेंटिफिकेशन करेंगे कौन कौन सा सिस्टम हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अपन बात करें, जैसे मान लीजिए सिस्टम है अपना 1n सिग्माट्रोपिक शिफ्ट। 1n सिग्माट्रोपिक शिफ्ट, 1n का मतलब 1,3 हो सकता है, 1,5 हो सकता है, 1,7 हो सकता है, ठीक है। ये तो 1n सिग्माट्रोपिक शिफ्ट हो सकता है। दूसरा अपन बोल सकते हैं mn सिग्माट्रोपिक शिफ्ट। ओके, इसी तरह से अपन बोल सकते हैं nn सिग्माट्रोपिक शिफ्ट। तो अपन सिस्टम का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे कि मान लीजिए ये वाला शिफ्ट है तो यहाँ पे अपन क्या क्या चीज ऐड करेंगे, 1+n तक इसको अपन ऐड कर लेंगे। देखिए कुछ बेसिक बातें हैं, आप इसको पढ़ना जरूरी होता है। अपन डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, हाँ वो भी हो सकता है। अपन मान लीजिए अपन ने इंडेक्स बना ली और उसको अपन ने रख लिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेसिक चीज यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि अपन पहले सिस्टम की पहचान कैसे करेंगे। तो अपने को 1n अगर शिफ्ट हो रही है, ठीक है, तो उसको अपन 1+n करेंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, m+n कर देंगे और तीसरे टाइप के शिफ्ट में अपन n+n कर देंगे। ओके है, और इनका जो अपन सम करेंगे, इनका जो अपन ऐड करेंगे, मान लीजिए कोई नंबर आता है, उस नंबर को अपन बोल देंगे n नंबर आता है, ठीक है। और अगर ये n नंबर अपना क्या आ जाए, 4 आ जाए, 8 आ जाए, 12 आ जाए, 16 आ जाए, एक्सेट्रा,
तो उस सिस्टम को अपन बोलेंगे, इस सिस्टम को अपन बोल देंगे 4n सिस्टम। ठीक है भाई। अगर n की वैल्यू, अगर नंबर ये जो अपन सम करते हैं इस n की वैल्यू अपनी अगर 2 आए, 6 आ जाए, 10 आ जाए, 14 आ जाए, 18 आ जाए, एटसेट्रा, ठीक है, तो उसको अपन बोल देंगे 4n प्लस 2 पाई सिस्टम। 4n प्लस 2 पाई सिस्टम, 4n प्लस 2 पाई सिस्टम बोल देंगे। 4n पाई सिस्टम एंड 4n प्लस 2 पाई सिस्टम को अपन ने आइडेंटिफिकेशन किया है। ठीक है, इस तरह से अपन आइडेंटिफिकेशन करते हैं। चलिए इस आइडेंटिफिकेशन पे मैं आपको बताऊं। मान लीजिए एग्जांपल है अपना 13 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट है, 13 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, एस टी एस कर दूं मैं सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट को, ओके। या फिर अपना है 15 है सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, 17 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, ठीक है। इसी तरह से अपना हो सकता है 33 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, ओके है। या फिर हो सकता है अपना 35 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। तो देखिए 1n में तो अपने ये आते हैं, n में अपना ये आ जाता है, और mn में अपना ये आ जाता है, ठीक है। जैसा आपने ये किया है समझ गए होंगे, 1n का मतलब, mn का मतलब, nn का मतलब, ठीक है। तो अपने nn में ये अपना nn शिफ्ट है, ये अपना 1n शिफ्ट है, और ये अपना mn शिफ्ट है। क्या करते हैं अपन, सिस्टम को आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 1 प्लस 3 तो 4 हो जाएगा, ओके। यहाँ पे 1 प्लस 5 देन 6 हो जाएगा, ये 1 प्लस 7 देन 8 हो जाएगा, 3 प्लस 3 देन 6, और 3 प्लस 5 से क्या हो जाएगा अपना 8 हो जाएगा। अब अपन बता सकते हैं ये सिस्टम कौन सा अपना 4n सिस्टम है, ये 4n प्लस 2 पाई सिस्टम है, 8 आ गया तो 4n सिस्टम, ये भी अपना 4n प्लस 2 पाई सिस्टम, और ये अपना 4n सिस्टम है। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखना, इसमें अपन ने 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट भी पढ़ा है, ठीक है। 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट, इसको इसकी जो कैलकुलेशन करते हैं वो अपन जो इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है उनके आधार पे अपन करते हैं। आप नोट लगा के ये चीजें लिख सकते हैं कि यहाँ पे अपन किसको इंक्लूड नहीं करते हैं, 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट को, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे इन केस ऑफ 2-3 sigma tropic shift, we will calculate number of electron involving in reaction। यहाँ पे अपन क्या देखते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं उसको अपन काउंट करते हैं। 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन अपन ने अच्छे से पढ़ी है। इसका स्केलेटन कैसा होता है, इसका स्केलेटन इस तरह से होता है, ठीक है। इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। क्या होता है इसमें, नेगेटिव चार्ज, देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है, ये बॉन्ड यहाँ पे चला जाता है, और ये वाला बॉन्ड अपन ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट अपने पास आता है इस तरह से, ये बी हो जाता है, ये ए हो जाता है, ये डबल बॉन्ड हो जाता है, ठीक है। ये वाला पार्ट अपन बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट यहाँ से ब्रेक कर देते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, देखिए 3 एरो है, दैट मींस 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा, 4n प्लस 2 पाई सिस्टम है। तो क्या क्या चीजें अपन ने देखी अभी तक सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट में, सबसे पहले देखा अपना सुप्राफेशियल क्या होता है, एंट्राफेशियल क्या होता है। दूसरी बात अपन सिस्टम की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन करना मैंने आपको बता दिया है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जब भी ये 1n शिफ्ट होते हैं, 1n हाइड्रोजन शिफ्ट है, 1n ड्यूटेरियम शिफ्ट है, 1n एल्काइल शिफ्ट है, किसी भी टाइप का शिफ्ट है, उसमें अपन को होमो ऑर्बिटल्स कैसे पहचान करते हैं, क्योंकि ये जरूरी होता है होमो ऑर्बिटल्स अपने को पहचान करना। और क्यों जरूरी होता है इसकी चर्चा देखिए थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगी। तो तीसरा अपन टॉपिक यहाँ पे स्टडी करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ होमो इन
1n हाइड्रोजन शिफ्ट, 1n हाइड्रोजन शिफ्ट में करेंगे, या फिर अपन बोल सकते हैं 1n ड्यूटेरियम शिफ्ट, और इसके अलावा अपन पढ़ते हैं एल्काइल शिफ्ट, 1n एल्काइल शिफ्ट। तीनों शिफ्टिंग में अपन होमो किस तरह से पहचान करेंगे इस चीज को अपन देखते हैं। सपोज कीजिए अपना शिफ्ट कौन सा है, 1n शिफ्ट है, चाहे वो कोई सा भी हो, 1n शिफ्ट है, ठीक है, 1n शिफ्ट है अपना। अब 1n हाइड्रोजन हो, ड्यूटेरियम हो, एल्काइल हो, तीनों में सेम ही प्रोसेस अपने को यूज करनी है, ओके है। अगर अपने को 1 प्लस n अपन ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू अपन n निकालते हैं, कैपिटल N, ओके। और अगर इस कैपिटल N को अपन इस कैपिटल N को डिवाइड कर देता हूं 2 से, ठीक है, कैपिटल N को डिवाइड कर दिया 2 से, या फिर कैपिटल N को डिवाइड करता हूं 2 से प्लस इसमें 1 जोड़ देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को जो वैल्यू प्राप्त होती है उसको मान n डैश बोल रहा हूँ, ओके। और यहाँ पे जो वैल्यू अपने को मिल रही है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको मैं बोल रहा हूँ, या फिर इसको मैं स्मॉल n बोल दूं, इसको तो मैं स्मॉल n बोल दूं, और इसको मैं बोल दूंगा स्मॉल n डैश। देखना क्या कर रहे हैं अपन, एग्जाम्पल से सारी चीज अपन सीखेंगे, ठीक है। तो ये जो n है, ये जो n है, ठीक है, इस n को अपन क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे अपन साई n। ये क्या होगा अपना, होमो होगा, किसमें, थर्मल कंडीशन में होमो होगा। और यहाँ पे जो n डैश है इसको मैं बोल दूंगा साई n डैश, और ये क्या होगा अपना, ये होमो होगा कौन सी कंडीशन में, फोटोकेमिकल कंडीशन में। देखना वापस, अपने को होमो पता करना है, और होमो अपन 2 कंडीशन में पता करेंगे, एक थर्मल कंडीशन में एंड दूसरा फोटोकेमिकल कंडीशन में। थर्मल कंडीशन के लिए आपको क्या करना है, जो शिफ्ट होती है, ये जो शिफ्ट है अपनी 1n शिफ्ट, इसको आप ऐड कर दो, इसमें 2 से डिवाइड कर दो, जो साई n की वैल्यू होगी वही अपना क्या होगा, होमो होगा थर्मल कंडीशन में। और फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होगा, डिवाइड बाई 2 करके प्लस 1 कर देंगे। अब देखिए इसी पे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए शिफ्टिंग कौन सी है, 1-3 शिफ्टिंग है, 1-3 शिफ्टिंग है, तो 1 प्लस 3 को क्या करेंगे, 4 कर देंगे, ठीक है। तो 4 एक तो डिवाइड बाई 2 करेंगे, और एक कर देंगे डिवाइड बाई 2 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपनी 2। तो यहाँ पे साई की वैल्यू क्या हो जाएगी, साई 2। और साई 2 क्या होगा अपना, साई 2 अपन सब जानते हैं जिसमें नोड कितना होगा, 1 नोड होगा, ठीक है, जिसके टर्मिनल लोब्स पे अपोजिट साइन होंगे, याद करो आप स्टार्टिंग की क्लासेज, ठीक है। चलिए, तो ये जो साई 2 होगा इसको मैं क्या बोलूंगा, होमो बोल दूंगा, होमो इन थर्मल कंडीशन, होमो इन थर्मल कंडीशन। और यहाँ पे लीजिए ये 3 वैल्यू होगी, तो 3 वैल्यू होगी तो साई की वैल्यू 3 होगी, और जो साई 3 होगा यही क्या होगा अपना, होमो होगा इन फोटोकेमिकल कंडीशन, इन फोटोकेमिकल कंडीशन। ये अपने को पता करना है, होमो अपन किस तरह से पता करते हैं, प्रत्येक केस में ऐसा ही होना है, ठीक है, कंप्लीट है। अब देखिए, अब अपन शिफ्टिंग करवाते हैं, कौन से टाइप की सिस्टम, हाइड्रोजन शिफ्टिंग, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, ये एक टाइप से चलेंगे अपने, और दूसरे टाइप से एल्काइल शिफ्ट अपने चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम की शिफ्टिंग। तो हेडिंग रहेगी अपनी हाइड्रोजन शिफ्ट, ड्यूटेरियम भी ऐसा ही होता है, एंड ट्राइटियम में भी अपन ऐसा ही पढ़ते हैं। अब देखना आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। मान लीजिए पॉलीसाइक्लिक सिस्टम है, पॉलीसाइक्लिक सिस्टम है, ठीक है, और ये पी ऑर्बिटल्स है, अपन मान कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं, इन पी ऑर्बिटल्स पे दोनों लॉब्स पे ऊपर की तरफ सेम साइड है, नीचे की तरफ भी सेम साइड है, ठीक है। और सपोज कीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन एटम है, अच्छा हाइड्रोजन एटम पे सेम साइन होगा तभी जुड़ेगा, तभी इसमें सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, क्लियर है। हाइड्रोजन एटम स्फेरिकल एटम होता है, और इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है वो पूरे स्फेयर में सेम होता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इस तरह से जुड़ा होता है। अब अपन यहाँ पे
करवाते हैं अपन, मान लीजिए सुप्राफेशियल अपन करवाते हैं, शिफ्टिंग कौन सी करवाते हैं अपन, सुप्राफेशियल, ठीक है। और सुप्राफेशियल हाइड्रोजन शिफ्टिंग, इसको अपन क्या बोल देंगे, सुप्राफेशियल हाइड्रोजन शिफ्टिंग। अब सुप्राफेशियल अपन ने ये पढ़ा है कि ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, ऊपर की तरफ ही, ऊपर की लोब्स पे ही शिफ्ट हो जाए, तो उसको अपन सुप्रा बोलेंगे। और अपोजिट लोब्स पे अगर शिफ्ट होता है तो उसको अपन एंट्रा बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये इधर शिफ्ट होता है, ये पॉजिटिव चार्ज अगर इधर शिफ्ट होता है, तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो देखिए स्टूडेंट, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव मतलब हाइड्रोजन एटम ही है, और इस तरह से इसमें ट्रांजिशन स्टेट होती है। फाइनली क्या होगा, फाइनली अपना ये हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, हाइड्रोजन एटम कंप्लीटली यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। इसको ही अपन क्या बोलेंगे, सुप्राफेशियल हाइड्रोजन शिफ्टिंग, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा, अपन ने ये देखा कि अगर दोनों लोब्स पे सेम साइन होते हैं तो शिफ्टिंग कौन सी होती है, सुप्राफेशियल हाइड्रोजन शिफ्टिंग होती है। तो अपन इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं, when terminal lobes have same sign, अगर टर्मिनल लोब्स पे सेम साइन होता है, जैसा कि देखिए यहाँ पे है, ठीक है, साइन, देन सुप्राफेशियल हाइड्रोजन शिफ्टिंग टेक्स प्लेस। बड़े काम की चीज अपने को मिल गई यहां से, ठीक है। देखिए दूसरी बात, सपोज कीजिए मैंने टर्मिनल लोब्स इस तरह से ले लिए, ठीक है, ये प्लस माइनस है और ये क्या है, माइनस प्लस है, टर्मिनल लोब्स पे अपोजिट साइन ले लिए, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपसे और जोड़ू यहाँ पे, टर्मिनल लोब्स पे अपोजिट साइड कब होंगे, जब साई की वैल्यू क्या होगी, इवन होगी, ठीक है। ये लीजिए यहीं पे मैं लिख देता हूँ, साई की वैल्यू देखिए 2 है, 2 का मतलब साई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इवन हो जाएगी। इसको मैं क्या लिख दूं, साई इवन, और साई इवन जब भी होगा तो हमेशा टर्मिनल लोब्स पे क्या होगा, अपोजिट साइन होगा, इस पे प्लस तो इस पे माइनस होगा, ठीक है, ये माइनस तो ये प्लस होगा, ठीक है। और यहाँ पे साई की वैल्यू 3 है, दैट मीन्स साई ओड है, और साई ओड में हमेशा कोई भी सिस्टम हो टर्मिनल लोब्स पे सेम साइन होंगे, ऐसा अपन ने पढ़ रखा है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये अपन कब बनाते हैं, ये अपन बनाते हैं साई की वैल्यू ओड हो, ठीक है। और ऐसा सिस्टम अपन कब स्टडी करते हैं, साई की वैल्यू क्या हो, इवन हो, ओके है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन एटम है, प्लस ही होगा हाइड्रोजन एटम पे, तभी यहाँ पे सिग्मा बॉन्डिंग बनेगी। अब ये हाइड्रोजन एटम, अगर ये हाइड्रोजन एटम इस दूसरे पे शिफ्ट होता है तो देखिए ये यहाँ पे शिफ्ट होना है, यहीं पे होना है बिल्कुल, प्लस से ही सिग्मा बॉन्ड सेम फेस होगी, तभी सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे इसको अपन शिफ्टिंग को क्या बोल देंगे, एंट्राफेशियल, इसको अपन बोल देंगे एंट्राफेशियल हाइड्रोजन शिफ्ट, ओके है। तो एंट्राफेशियल की जब अपन ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे तो ये इस तरह से बनेगी, ये हाइड्रोजन एटम है प्लस ये इस तरह से दोनों के साथ बॉन्ड बनाएगा ट्रांजिशन स्टेट में, एंड फाइनली अपन देखेंगे तो फाइनली अपना ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस टाइप की जो शिफ्टिंग है उसको अपन बोलते हैं एंट्राफेशियल हाइड्रोजन शिफ्ट। और ये कब पॉसिबल है, जब जो टर्मिनल लोब्स पे अपोजिट साइड होते हैं। तो इसको मैं लिखूंगा, when terminal lobes have opposite sign, then intrafacial hydrogen shift takes place, ओके है, क्लियर है सारा मामला। और ये अपन किससे जोड़ रहे हैं, साई से, साई की वैल्यू अगर इवन हो, और ये कहां से आएगी इवन ओड, ये अपनी यहां से आएगी स्टूडेंट। अपन इवन कब बना सकते हैं, ओड कब बना सकते हैं, ये आइडेंटिफिकेशन अपन ने किया है, ठीक है। चलिए तो साई की वैल्यू इवन
और ऑड दोनों अपन ने देख लिए। अब मैं अगर बोलूँ आपसे, मान लीजिए हाइड्रोजन अपन शिफ्टिंग की बात करते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, जो भी अपन ने पढ़ा है उसको अपन क्लियर करते हैं। एग्जांपल अपने सामने है, मान लीजिए अपन हाइड्रोजन शिफ्ट, ठीक है। और हाइड्रोजन शिफ्ट का जो पैटर्न होगा सेम वही ड्यूटेरियम एंड वही ट्राइटियम का होगा। तो हाइड्रोजन शिफ्ट अपन करवा रहे हैं, मान लीजिए वो हाइड्रोजन शिफ्ट कैसी है, फॉरेन सिस्टम वाली है। और दूसरा अपन क्या बोल सकते हैं उसको, फॉरेन प्लस टू सिस्टम वाली है। फॉरेन अगर सिस्टम हाइड्रोजन शिफ्ट है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, 1,3 बोल देंगे, ठीक है। या फिर उसको अपन बोल देंगे 1,7 हाइड्रोजन शिफ्ट, या फिर उसको बोल देंगे अपन 1,11 हाइड्रोजन शिफ्ट। ओके है, क्योंकि अगर इनको अपन ऐड करेंगे तो फॉरेन ही आएगा, कंफर्म है। अब यहाँ पे अपन ओनली एक सिस्टम पे स्टडी करते हैं, ओनली इस पे स्टडी करते हैं, सारे चीज वही होंगे, फॉरेन ही तो है। तो यहाँ पे देखिए 1 प्लस थर्ड करते हैं अपन तो 4 आता है अपना। 4 को अपन डिवाइड करते हैं बाई 2 से, और 4 को अपन डिवाइड करते हैं बाई 2 से एंड प्लस 1 ऐड करते हैं, तो यहाँ पे 2 वैल्यू आती है, यहाँ पे 3 वैल्यू आती है। दैट मीन्स ये अपना साई 2 है, और इसका मीनिंग्स क्या होगा, साई 3 होगा। साई 2 का मीनिंग्स क्या होगा, साई 2 का मीनिंग्स ये क्या है अपना, होमो, इसी को अपन बोलेंगे होमो इन थर्मल कंडीशन। और यहाँ पे साई 3 है, इसको अपन क्या बोल देंगे, होमो इन फोटोकेमिकल कंडीशन। ओके है, चलिए। अब साई 2 अपना इवन है, तो इसके लिए टर्मिनल लोब्स कैसे होंगे, टर्मिनल लोब्स अपोजिट साइन होंगे, ये लीजिए अपोजिट साइन। और इसके लिए टर्मिनल लोब्स कैसे होंगे, सेम साइड होंगे, ये प्लस माइनस तो प्लस माइनस। अब मैंने आपको अभी बताया है कि टर्मिनल लोब्स अगर सेम साइड होते हैं तो वहां पे कौन सी शिफ्टिंग होगी, सुप्राफेशियल हाइड्रोजन शिफ्ट। और टर्मिनल लोब से अगर अपोजिट साइन है तो वहां पे शिफ्टिंग होगी एंट्राफेशियल हाइड्रोजन शिफ्ट। ये लीजिए, समझ में आ गई बात आपको, ठीक है। इसी तरह से मैं 4n प्लस 2 पाई सिस्टम लेता हूँ, कोई सिस्टम का एग्जांपल लेते हैं अपन, 4n प्लस 2 पाई सिस्टम का एग्जांपल। 4n प्लस 2 पाई सिस्टम का एग्जांपल्स क्या होगा, ये हो जाएगा जैसे मान लीजिए अपना 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट, 1,5 हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा। 1,5 का मीनिंग्स क्या होगा, 1 प्लस 5 दैट मीन्स 6 हो जाएगा। 6 को मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से, और तो ये आ जाएगा अपना 3, दैट मीन्स इसको अपन बोलेंगे साई 3। और साई 3 क्या होगा यहाँ पे, ये होगा होमो इन थर्मल कंडीशन। ओके है, इसी तरह से ये हो जाएगा यहाँ पे 6/2 + 1, तो इसकी वैल्यू होगी 4। और 4 का मीनिंग्स क्या हो जाएगा, साई 4। और साई 4 को अपन क्या बोलेंगे, होमो इन फोटोकेमिकल कंडीशन, ठीक है। साई 3 का मीनिंग्स क्या होगा, अपोजिट लोब पे सेम साइन, तो ये लीजिए ओड है तो सेम साइन हो गए। और साई 4 इवन है, दैट मीन्स टर्मिनल लोब्स पे क्या होगा, अपोजिट साइड होगा। ओके है, तो यहाँ पे सेम साइड हो गए, यहाँ पे अपोजिट साइड हो गए। सेम साइन है दैट मीन्स जो शिफ्ट होगी वो क्या होगी, सुप्राफेशियल होगी। और यहाँ पे क्या हो जाएगी, अपोजिट साइन है, तो हाइड्रोजन शिफ्ट हो या ड्यूटेरियम हो या फिर ट्राइटियम हो, ये हो जाएगी अपना एंट्राफेशियल। अब इसी को मैं एक बॉक्स से अगर लिखूं, इसी को मैं अगर एक बॉक्स से लिखूं, देखिएगा तो ओके है, देखना समझना, ये सिस्टम अपना, ये थर्मल कंडीशन है, ये फोटोकेमिकल कंडीशन। समझना आप इस बात को ध्यान से, थर्मल कंडीशन फोटोकेमिकल कंडीशन, ठीक है। ये फॉरेन सिस्टम में और ये फॉरेन प्लस 2 पाई सिस्टम में, ठीक है। अभी देखिए अपने पास फॉरेन प्लस 2 पाई सिस्टम है और थर्मल कंडीशन ये रही, इसमें कौन सा है, सुप्राफेशियल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा अपना सुप्राफेशियल,
ओके। और फोटोकेमिकल कंडीशन है फॉरेन प्लस 2 में ही, तो यहाँ पे क्या होगा, इंट्राफेशियल होगा। और फॉरेन सिस्टम की बात करते हैं तो फॉरेन देखिए यहाँ पे थर्मल कंडीशन ये रहा, तो यहाँ पे क्या है अपना इंट्राफेशियल, और फोटोकेमिकल में क्या है सुप्राफेशियल। तो डायरेक्ट आप इंडेक्स याद करो या फिर मैंने जो बताया है उस तरह से अपन समझ भी सकते हैं, एंट्रा एंड ये सुप्राफेशियल हो जाएगा। ठीक है, इसका अप्लाई अपन करेंगे अभी। एक शिफ्ट अभी अपना और पड़ा है एल्काइल शिफ्ट, वो भी अपन देख लेते हैं कि उसमें किस तरह की शिफ्टिंग होगी, फिर अपन अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं एल्काइल शिफ्ट। एल्काइल शिफ्ट, ओके। चलिए तो एल्काइल शिफ्ट को देखिए, यहीं पे भी अपन इमेजिन करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे, टर्मिनल लोब्स है अपनी सेम साइन वाली, ठीक है, सेम साइन की टर्मिनल लोब्स लिए मैंने, ओके। और यहाँ पे एक इस लॉब्स पे क्या जुड़ा हुआ है, एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। और वो ग्रुप्स क्या है अपना एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। एल्काइल ग्रुप देखिए, अब एल्काइल ग्रुप है तो 100% यहाँ पी ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। कार्बन होगा, पी ऑर्बिटल्स होंगे, तो वो पी ऑर्बिटल्स अपने इस तरह से होंगे, इस तरह से होगा। और यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, और बीच में ये कार्बन है, ओके है। इस कार्बन अगर होगा तो इस कार्बन से लीजिए, मान लीजिए मैंने कायरल कार्बन लिया, ये R1 लिया, ओके है। ये मैंने क्या लिया है, R1 ले लिया यहाँ पे, दूसरा मैं ले लेता हूँ R2 एंड एक R3, ओके है। ये मैं ले लेता हूँ R2, ये R3, कोई दिक्कत नहीं है। पी ऑर्बिटल से प्लस प्लस से सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रखी है। अब अपने को क्या करना है, इस एल्काइल शिफ्ट करवाना है, ठीक है, दूसरे पी ऑर्बिटल्स की तरफ। इस एल्काइल को अपने को इधर शिफ्ट करवाना है, ठीक है। अगर अपन इधर शिफ्ट करवाते हैं तो बिल्कुल इजीली ये इधर मतलब अपना शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इधर भी जो लोब्स है उस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसकी देखिए मैं ट्रांजिशन स्टेट बनाता हूँ। देखिए ट्रांजिशन स्टेट से आपको समझ में आएगा क्या बातें थी यहाँ पे, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव। तो ये जो एल्काइल ग्रुप है ये शिफ्ट होके बीच में आ जाता है, ठीक है। ये लीजिए पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव से भी बॉन्ड बना लेता है, हाँ जी, पॉजिटिव से भी इधर वाले से भी बना सकता है और इधर वाले से भी बना सकता है, ये ट्रांजिशन स्टेट होती है, ठीक है। और यहाँ पे सेम वही अपने R1, ये अपने डेज पे R3 रख दिया, और ये बेस पे क्या रख दिया है, R2 रख दिया है। देखिए फाइनली क्या होगा, ये कंप्लीटली इस वाले पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगा तो लीजिए प्लस माइनस, और कंप्लीटली शिफ्ट में दिखा दूंगा, ये लीजिए पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये अपना R1, ये R3 है, तो ये है अपना R2, ओके है। अब देखिए यहाँ पे अपन एक चीज देख रहे हैं कि जो शिफ्टिंग की बात करते हैं तो देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे देखिए ये ऊपर वाली फेस से सिग्मा बॉन्ड बना रखा था, ठीक है। और यहाँ शिफ्टिंग के बाद में भी ऊपर वाली फेस से ही सिग्मा बॉन्ड बना रखा है। इसको मैं क्या बोलता हूँ, सुप्राफेशियल। इसी को मैं क्या बोलता हूँ, सुप्राफेशियल। और एक चीज और देखेंगे यहाँ पे अपन, ठीक है। वो चीज क्या है कि ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, ये कार्बन सिग्मा बॉन्ड बना रखा है नीचे वाली फेस से, ठीक है। और यहाँ पे भी कार्बन है जो सिग्मा बॉन्ड बना रखा है इस नीचे वाली फेस से ही। तो यहाँ पे जो कार्बन है, ये जो सुपराफेशियल हो रहा है, ये विद रिटेंशन हो रहा है, विद रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है ये नीचे वाली बॉन्ड से ही बना रखा है। देखिए दो मीनिंग्स है सुपराफेशियल का मतलब, सुपराफेशियल का मतलब क्या है, सुपराफेशियल का मतलब अपन इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे कि ऊपर वाली बॉन्ड से सिग्मा बॉन्ड, ऊपर वाली लोब से, और शिफ्टिंग के बाद में भी ऊपर वाली लोब से सिग्मा बॉन्ड बना रखा है, मतलब सुपराफेशियल। और रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन या फिर इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, ये अपन किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, इस कार्बन को देखेंगे। ये कार्बन अपने नीचे वाली लोब से बना रहा है और शिफ्टिंग के बाद में भी नीचे वाली लोब से बना रहा है, मतलब यहाँ पे इसका स्टीरियो कोई भी चेंज नहीं हुआ है, तो इसको बोलेंगे सुपराफेशियल शिफ्ट हो रहा है विद
रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, विद रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन मतलब इसकी स्टीरियो में कोई चेंज नहीं हो रहा है, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो इस शिफ्टिंग को अपन क्या बोलेंगे, सुप्राफेशियल विद रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब मान लीजिए मैं दूसरा केस यहाँ पे लेता हूँ और दूसरा केस अपना वही रहेगा। मैंने टर्मिनल लोब्स लिया, ये पॉजिटिव नेगेटिव अपोजिट साइन वाले, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, और यहाँ पे वही चीजें हैं, यहाँ पे एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये प्लस ही रहेगा, ये माइनस, और ये लीजिए R1 है तो ये अपना R3 है, और ये लीजिए अपना बेस पे R2। ठीक है, अब ये देखिए शिफ्टिंग जब होगी, ठीक है, ये वाला जो एल्काइल ग्रुप है ये अगर इस पे शिफ्टिंग करेगा, इधर शिफ्टिंग करेगा, तो देखिए इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव, ठीक है, तो यहाँ पे तो ये शिफ्टिंग होगी नहीं। ठीक है, अगर ये नहीं होगी इस तरह से, तो स्टूडेंट किस तरह से शिफ्टिंग होगी, ये शिफ्टिंग हो जाएगी अपनी एंट्राफेशियल, मतलब ये क्या होगा, ये इधर से शिफ्टिंग कर लेगा, इधर से शिफ्टिंग कर लेगा। देखिए इधर से शिफ्टिंग करता है तो देखिए आप इसकी ट्रांजिशन स्टेट को समझना, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है शिफ्टिंग करने के लिए। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव एंड ये पॉजिटिव। ओके है, हाँ जी स्टूडेंट, देखिए तो मैंने आपको बताया ट्रांजिशन स्टेट, बिल्कुल आपको ध्यान से समझना। देखिए यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा इस एल्काइल का, ये पूरा एल्काइल है, इससे ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, तो किस साइड से ये बॉन्ड बनाएगा उसको अपन देखेंगे। उसको देखिए, ये एल्काइल अपना इस तरह से रहेगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यहाँ पे ये लीजिए। ओके है, चलिए तो, हाँ जी, अब देखिए इसको कुछ थोड़ा सा टर्न करना पड़ेगा, रोटेशन करना पड़ेगा, तभी होगा ये। अगर ये रोटेशन हो रहा है तो इसको आप ऐसा कैसा ही लिख दो, इधर R1 आ जाएगा। ओके है, ये अपना R3 रहेगा डेस्क पे, और वेज पे क्या होगा अपना R2 होगा। देखिए कहीं आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट हो गई। अब अपन इसके फाइनल स्टेट अपन देखें, फाइनल अपन देखें, ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो अपन एक तरह से एक बार अपन सुप्राई की बात कर रहे हैं, एंट्राई की बात नहीं कर रहे हैं, देखिएगा देखिएगा समझ में आएगा अभी थोड़ी देर में। यहाँ पे अपन ने फाइनली शिफ्टिंग करवा दी, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो किस तरह से शिफ्ट हो रहा है, ये शिफ्ट हो रहा है इस तरह से, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव, तो क्या होगा, थोड़ा सा और रोटेशन होगा, थोड़ा सा और रोटेशन होगा इसमें, तो नेगेटिव नीचे पॉजिटिव ऊपर, ठीक है, तो इधर अपना क्या आ जाएगा, इधर R1 आ जाएगा, ये डैश करके R3 है, ये अपना बेस करके क्या है R2 है। देखिए शिफ्टिंग अपन कौन सी करवा रहे हैं, देखिए यहाँ पे अपन ने क्या करवाया है, देखिए सबसे पहले इसके रेस्पेक्ट में देखिए, देखिए सिग्मा बॉन्ड जो बन रहा है वो ऊपर की लोब से बन रहा है, ठीक है, आफ्टर इसमें भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, वो ऊपर की लोब से बन रहा है। ऊपर की लोब्स का मीनिंग्स क्या होगा, ये लीजिए इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, ये ऊपर की लोब से येलो कर दिया मैंने, और फाइनली भी ऊपर की लोब से, ठीक है, ऊपर की लोब से बन रहा है, दैट मीन्स ये है तो क्या सुप्राफेशियल ही है, सुप्राफेशियल ही है। अब देखिए सुप्राफेशियल तो है, लेकिन ये जो एल्काइल ग्रुप था पूरा का पूरा एल्काइल ग्रुप शिफ्टिंग के बाद में क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया, ठीक है, तो सुप्राफेशियल विद इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन हो जाएगा इसमें इन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, समझ में आ गया इन्वर्जन क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था। तो देखिए दो बातें अपने यहाँ पे सीख ली अपन ने, कि मान लीजिए लोब्स, लोब्स के सीओ सेम साइन वाली हो, ठीक है, लोब्स के सीओ सेम साइन, सेम साइन है, तो उसमें अगर सुप्राफेशियल होता है तो वो क्या होता है, विद रिटेंशन होता है, उसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होगा। और अगर लोब्स क्या अपनी अपोजिट साइन वाली हो, अपोजिट साइन की हो, ठीक है, दोनों लोब्स टर्मिनल लोब्स, तो सुप्राफेशियल जब होगा तो वो इन्वर्जन होगा। सुप्राफेशियल का मीनिंग समझ गए, ऊपर वाली लोब से सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ पे भी ऊपर वाली लोब से सिग्मा बॉन्ड है। और इन्वर्जन का मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये प्लस से बना रहा था, इस कार्बन का नीचे वाला लोब्स था
तो यहाँ पे इस कार्बन का जो बॉन्ड बना रहा है ये ऊपर वाली लोब से बना रहा है, नेगेटिव था यहाँ पे ऊपर, ये नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, तो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहाँ पे दो केसेस अपन और देखेंगे। सुप्रा के अपन ने दो केस देखे हैं। ठीक है, इसी तरह से अपन एंट्रा के दो केस अपन देखने वाले हैं। चलिए, हालांकि देखिए क्या होता है कि जब कई बार अपन क्वेश्चन करते हैं तो जो सुप्रा फेशियल होती है वो अप्रोचेबल होती है, क्योंकि उसको टर्न होके नहीं आना पड़ता। एंट्रा फेशियल को हमेशा टर्न होके आना पड़ता है, तो अपन अप्रोचेबल को ही अपन प्रिफर्ड करते हैं। हाँ, मजबूरन अगर अपने को करवाना ही पड़ जाए कि अपना एग्जामिनर पूछना ही ये चाहता है, ऑप्शन ही इस तरह का दे दिया कि वहां पे एंट्रा फेशियल है, तो ही अपने को करवाना है, अदरवाइज अपन सुप्रा फेशियल से अपना क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब 99% तक यही रहता है। फिर भी अगर मान लीजिए अपने से कोई एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कोई दुश्मनी हो, तो अपने को ऑप्शन इस तरह से दे सकता है कि वहां पे एंट्रा हो। देखो, पॉसिबिलिटी दोनों है, पॉसिबिलिटी दोनों है। दोनों पॉसिबिलिटी क्या बताई मैंने, देखिए यही तो होगा, या तो टर्मिनल लोब्स सेम साइन के होंगे या फिर टर्मिनल लोब्स अपोजिट साइड के होंगे। ठीक है, तो सुप्रा ही करवा दो ना। सुप्रा रिटेंशन करवाएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज रख देंगे, और सुप्रा इन्वर्जन करवाएंगे तो उसको चेंज कर देंगे। ठीक है, इन्वर्जन कब होगा और रिटेंशन कब होगा ये अपन ने अच्छी तरह से समझ लिया है। तो एंट्रा भी समझना अपना जरूरी हो जाता है। पढ़ रहे हैं, चलो पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा मैं पॉसिबिलिटी लेता हूं यहाँ पे। सबसे पहले ये लीजिए, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। चलिए इसको थोड़ा सा नीचे बनाता हूं मैं। हाँ जी, मैंने लिया ये यहाँ पे अपोजिट फेस ले, ओके है, और यहाँ पे एल्काइल ग्रुप्स जुड़ रहे हैं, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। यहाँ पे ग्रुप्स लगा देता हूं मैं, ये R1 है। ठीक है, ये मैंने डैश पे क्या लगा दिया, R2 लगा दिया। सपोज कीजिए जो भी ग्रुप्स है बेस पे मैंने लगा दिया है R3 लगा दिया। ओके, अब यहाँ पे जो अपन शिफ्टिंग करवाएंगे, ठीक है, यहाँ पे अपन शिफ्टिंग करवाने वाले हैं कौन सी, यहाँ पे अपन एंट्राफेशियल ही करवाने वाले हैं। एंट्राफेशियल का मतलब ये इस लोब पे आके बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो देखिए जरा इसकी मैं ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करता हूँ आपके सामने। तो ये एज इट इज अपन रख देते हैं, ये प्लस माइनस, ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, अपोजिट लिया ना मैंने। ठीक है, तो इसको भी आप थोड़ा करेक्शन कर लो, अपोजिट ले लेते हैं एक बार अपन। हाँ जी, तो ये क्या अपना माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, तो देखिए ये अपन अपोजिट ले रहे हैं। एक मिनट, एंट्राफेशियल करवा रहे हैं। ओके, तो एंट्राफेशियल के लिए, हाँ जी, क्या होगा एंट्राफेशियल के लिए, देखिए ये जो एल्किल ग्रुप है इसको अपन इस तरह से इमेजिन करेंगे। हाँ जी, इस तरह से अपन इमेजिन करेंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये बॉन्ड बनाएगा इस तरह से, और एक ये बॉन्ड बन रहा है अपना इस तरह से। ठीक है, पॉजिटिव से बन रहा है ये बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, यही अपन ने दिखाया ट्रांजिशन स्टेट में, और ये भी पॉजिटिव से ही बन रहा है, ये भी ट्रांजिशन स्टेट में दिखाया है। तो यहाँ पे अपन देखिए इसको उठा के ऐसा कैसा रख दिया ना नीचे, इसको उठा के ऐसा कैसा मैंने नीचे रख दिया, और कोई चेंज किया ही नहीं है। नहीं किया तो इनमें भी कोई चेंज नहीं करेंगे। ये R1 एज इट इज है, ये भी एज इट इज है R3, और ये डेस पे है, ये भी एज इट इज है R2। ओके, देन फाइनली अपन इसकी शिफ्टिंग दिखा देते हैं। तो ये लीजिए प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, और यहाँ पे शिफ्टिंग अपनी हो जाएगी इस तरह से। तो ये प्लस है, ये माइनस है। अब इसके लिए देखिए इसको तो रोटेट होना पड़ेगा इस तरह से। अगर ये रोटेट होगा इस तरह से, तो देखिए क्योंकि पॉजिटिव चार्ज अगर इस पे बॉन्ड बनाएगा, इस पे अगर इस तरह से बॉन्ड बनाता तो रोटेशन होगा, ये रोटेशन होगा इधर से, तो R1 इधर आ जाएगा, बाकी इधर आ जाएगी सारी चीजें। ये वेज पे लिख देता हूं मैं R3, ओके, डेज पे लिख देता हूं R2। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि ये अपन क्या करवा रहे हैं, ये अपन करवा रहे हैं एंट्राफेशियल। एंट्रा का मीनिंग्स देखिए समझिए, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ऊपर की लोब से। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है नीचे की लोब से, एंट्राफेशियल हो गया। ओके, एंट्राफेशियल। और अब देखिए यहाँ पे जो एल्किल ग्रुप है
ये एल्किल ग्रुप, और यहाँ पे ये एल्किल ग्रुप है, ठीक है। ये एल्किल ग्रुप और ये एल्किल ग्रुप इन्वर्जन हो गया, ठीक है। तो इसको बोल देंगे एंट्राफेसियल विद इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। इस शिफ्ट को अपन ये नाम बोल देंगे, ओके है। दूसरा अपन लेंगे एंट्राफेसियल में ही, मैंने लिया है यहाँ पे सेम फेज, सेम फेज ले लेता हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस। और यहाँ पे ग्रुप है एल्काइल ग्रुप, और वो एल्काइल ग्रुप ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। ये लीजिए यहाँ पे ग्रुप्स लगे हुए हैं, ये R2 मान लीजिए, ये R3, अपने हिसाब से समझने के लिए केवल। तो इसमें जब शिफ्ट अपन करवाएंगे तो शिफ्ट अपन वही करवाएंगे एंट्राफेशियल, ठीक है। एंट्राफेशियल अपन शिफ्ट करवाएंगे, तो जरा समझो आप ध्यान से, ये नेगेटिव यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। कंफर्म है नेगेटिव यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसकी ट्रांजिशन स्टेट को कैसे लिख देंगे, यहाँ पे प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ठीक है। तो इसकी ट्रांजिशन स्टेट को मैं लिख दूंगा कुछ इस तरह से, लीजिए। हाँ जी, इसका रोटेशन अपन करवाना पड़ेगा अपने को, रोटेशन, ठीक है। इसका रोटेशन अपने को करवाना पड़ेगा, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आके जुड़ेगा। थोड़ा सा देखो आप इस तरह से इमेजिन करो इसको, इस तरह से आप इसको इमेजिन करो, या फिर ऐसे भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड R1 है, ये अपना डेस पे R2, ये अपना बेस पे R3 है। और यहाँ पे बॉन्ड कौन से, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड देखिए, प्लस से प्लस, ये वाला बॉन्ड, इस प्लस से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पे ये वाला बॉन्ड क्या हो रहा है, बन रहा है, ठीक है। तो अपन फाइनली क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और नीचे कर देंगे, इस एल्काइल ग्रुप को। और ये लीजिए अपने सामने, ये प्लस माइनस, और ये लीजिए माइनस प्लस। तो इसको मैंने थोड़ा सा और नीचे किया है, माइनस प्लस। लेकिन देखिए ये ऐसा कैसा रहेगा, तो वेज पे अपना R3 रहेगा, डेस पे अपना R2 रहेगा। अब यहाँ पे अपने शिफ्टिंग कौन सी करवाई है, शिफ्टिंग को देखिए अपन ने, यहाँ पे लोब्स सिग्मा बॉन्ड बन रहे ऊपर वाली लोब से, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन रहा है नीचे वाली लोब से, इस जो पोलिन सिस्टम की बात कर रहे हैं अपन, इससे। तो इसको बोल देंगे अपन एंट्राफेसियल, ओके, विद। और यहाँ पे एल्काइल ग्रुप देखो, ये एल्काइल ग्रुप है, और यहाँ पे भी एल्काइल ग्रुप है, मतलब सेम ही है, विद रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए आप डायरेक्टली आप इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हैं। देखिए मैंने आपको बोला है कौन सा, एंट्राफेसियल, एंट्राफेसियल, एंट्राफेसियल। देखिए यहाँ पे मैं कुछ शब्दावली लिख देता हूँ ताकि अपने को ध्यान रहे। एंट्राफेशियल इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, ये अपन ने कब कब बोला है इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, जब अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड दिख रहे हैं, अपोजिट साइड का मीनिंग्स क्या होगा, साई की वैल्यू ओड होगी, ठीक है। और साई अपन आइडेंटिफाई कर पाए हैं, इजीली अपन कर पाए हैं, करते आए हैं, ठीक है। और यहाँ पे रिटेंशन कब होगा, जब साई की वैल्यू क्या होगी, इवन होगी, ठीक है। और इसी तरह से अपन इसमें देख सकते हैं कि रिटेंशन इसमें कब होगा, जब सेम साइन है, मतलब साई की वैल्यू ओड होगी, सुप्राफेशियल में रिटेंशन, ठीक है, सेम साइन ओड। और इन्वर्जन कब होगा सुप्राफेशियल में, जब साई की वैल्यू क्या है, अपोजिट साइन है, मतलब इवन है। ये अपन इवन और ओड यहाँ पे अपन देख चुके हैं पहले से, ठीक है। यहाँ पे अपन देख चुके हैं, वही अपने को यूज करना है, वही अपने को यूज करना है। देखिए हेडिंग में मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये हेडिंग में देखिए मैंने आपको बताया था, एल्काइल शिफ्ट में भी अपने को यही यूज करना है, ठीक है। चलिए तो, हाँ जी, अब अपन इसकी एक इंडेक्स बना लेते हैं, ठीक है। इंडेक्स अपनी हो जाएगी, लीजिए, हाँ जी, ओके है। ये लीजिए थर्मल कंडीशन,
ये फोटोकेमिकल कंडीशन है। और थर्मल कंडीशन में भी इसको मैं लिख सकता हूं, थर्मल कंडीशन में भी एक बार अपन क्या करवाते हैं, एक बार अपन करवाते हैं सुप्रा फेशियल और दूसरा एंट्रा फेशियल। ठीक है। और फोटोकेमिकल में भी इस तरह से ही एक बार अपन सुप्रा फेशियल करवाते हैं, एक बार अपन एंट्रा फेशियल करवाते हैं। और सिस्टम फॉरेन सिस्टम है, फॉरेन प्लस 2 पाई सिस्टम है। देखिए सुप्रा फेशियल फॉरेन सिस्टम, सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे कि फॉरेन सिस्टम में थर्मल कंडीशन, सबसे पहले अपन ये आइडेंटिफाई करेंगे फॉरेन सिस्टम थर्मल कंडीशन है। ठीक है। तो क्या है अपना ये साई की वैल्यू इवन है, यही होगा हमेशा। ठीक है। फॉरेन सिस्टम में साई की वैल्यू इवन है। ठीक है। साई की वैल्यू इवन का दैट मीन्स क्या होगा, साई की वैल्यू इवन। तो अब आ जाइए पीछे आप, साई की वैल्यू इवन कहाँ पे थी, इवन कहाँ पे थी, एक तो यहाँ पे, एक तो यहाँ पे है। ठीक है। तो क्या हो रहा है अपना एंट्राफेशियल रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। और दूसरी कहाँ पे थी साई की वैल्यू इवन, ये थी साई की वैल्यू इवन। तो सुप्राफेशियल इन्वर्जन है, तो सुप्राफेशियल इन्वर्जन एंड एंट्राफेशियल रिटेंशन, ये लिखना अपने को। सुप्राफेशियल तो इन्वर्जन होगा और एंट्राफेशियल रिटेंशन होगा। समझ में आ रही होगी मेरी बातें। ठीक है। अब अपन फॉरेन सिस्टम की बात करते हैं, फोटोकेमिकल। फोटोकेमिकल फॉरेन सिस्टम, तो मतलब ये क्या होगा, साई 3 होगा। ठीक है। साई 3 का मतलब, साई 3 का मतलब यहाँ पे सेम होंगे, सेम साइन। सेम साइन कहाँ कहाँ है, इसको भी अपन देख लेते हैं। सेम साइन अपना कहाँ कहाँ है, एक तो अपना सेम साइन, सॉरी साई 3 का मतलब क्या होगा, साई 3 का मतलब अपोजिट साइन होगा भैया। ठीक है। यही तो होता है अपोजिट साइन। अब अपोजिट साइन कहाँ कहाँ पे, अपोजिट साइन एक तो ये रहा अपना। ठीक है। एंट्रा में क्या है, इन्वर्जन है। अपोजिट साइन एक ये रहा अपना। ठीक है। तो सुप्रा में क्या है, सुप्रा में क्या है, इन्वर्जन है। ठीक है। सुप्रा में अपना अपोजिट साइन की बात करते हैं, सॉरी एक मिनट में वापिस इसको देखता हूँ, आपको बताता हूँ। हाँ जी, सुप्राफेशियल, सुप्राफेशियल अपोजिट साइड, तो क्या है अपना फोटोकेमिकल कंडीशन है। ध्यान रखना इस चीज को, फोटोकेमिकल कंडीशन, फोटोकेमिकल कंडीशन है, फॉरेन सिस्टम है। ठीक है। फॉरेन सिस्टम, फॉरेन सिस्टम फोटोकेमिकल कंडीशन साइड 3, दैट मीन सेम साइड ही है। ठीक है। सेम साइड अपन ने कहाँ रख रखा है, ये रखा सुप्राफेशियल में रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो चलिए इसको भर देता हूं मैं। सबसे पहले तो सुप्राफेशियल में रिटेंशन और एंट्राफेशियल में क्या हो जाएगा, इन्वर्जन ही होगा। देख लेना आप एक चीज को। ठीक है। तो आप ये ध्यान रखो, फॉरेन सिस्टम, फोर फोर, ठीक है, फॉरेन सिस्टम फोटोकेमिकल कंडीशन। ठीक है। तो फॉरेन सिस्टम फोटोकेमिकल कंडीशन, तो क्या होगा अपना सुप्रा रिटेंशन होगा और एंट्रा क्या होगा, इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन होगा। ये आप एक ध्यान रख लो कोई सा भी, ठीक है, आपकी मर्जी है। अब फॉरेन प्लस 2 में क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, ये रिटेंशन हो जाएगा और ये इन्वर्जन हो जाएगा। तो ये इन्वर्जन हो जाएगा, ये रिटेंशन हो जाएगा। अभी देखिए मैं इसको अप्लाई करूंगा, अप्लाई अपने करना आना चाहिए अपने को, क्वेश्चन आंसर अपन करेंगे। इस अप्लाई करने से पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर करता हूँ। अच्छा, वो चीज क्लियर क्या है कि अपन सिग्माट्रोपिक शिफ्ट तो अपन पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या ये सारे सिग्माट्रोपिक शिफ्ट करवाने जरूरी होते हैं क्या? देखिए वो चीज मैं आपको, बहुत ही अच्छी चीज है, वो अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है। तो सिग्माट्रोपिक शिफ्ट जो अपना चल रहा था, ये एक तो अपना अपन देखते हैं साइक्लिक सिस्टम में भी होता है, साइक्लिक सिस्टम में, और एक अपन देखेंगे इसमें असाइक्लिक सिस्टम में। अब देखिए साइक्लिक सिस्टम को आप सोच के देखो, साइक्लिक सिस्टम के बारे में, साइक्लिक सिस्टम क्या एंट्रा हो सकता है क्या? क्योंकि एंट्रा में तो इसको रोटेशन करना पड़ेगा। तो साइक्लिक सिस्टम में कभी भी आपको एंट्रा फेशियल नहीं करवाना, कभी भी एंट्रा फेशियल नहीं करवाना, चाहे वो साइक्लिक हाइड्रोजन शिफ्ट हो, ड्यूटीरियम शिफ्ट हो, ट्राइटियम हो या फिर एल्काइल शिफ्ट हो। तो इसमें ऑलवेज अपने को क्या करवाना है, सुप्राफेशियल करवा, ऑलवेज। और एंट्राफेशियल अपने को
कभी भी नहीं करवाना, इस चीज को ध्यान रखना। ऑप्शन में ये तो काट ही देना आप, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। अब बात करते हैं अपन एसाइक्लिक सिस्टम की। तो एसाइक्लिक सिस्टम में एक तो अपन देखते हैं हाइड्रोजन शिफ्ट, और दूसरा अपन देखते हैं एल्काइल शिफ्ट। एल्काइल, हाइड्रोजन शिफ्ट और ड्यूटेरियम और ट्राइटियम सेम चलेंगे अपने। अच्छा, अब एल्काइल शिफ्ट की अपन बात करें, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन शिफ्ट की बात करें, तो हाइड्रोजन शिफ्ट में दोनों तरह के शिफ्ट अपने को करवाने हैं। सुप्रा भी अपने को करवाना है और एंट्रा भी अपने को करवाना है, ठीक है। अच्छा, एंट्रा अपन कहाँ नहीं करवाएंगे, इस चीज को ध्यान रखना। अगर 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट है, सिस्टम कैसा है, 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट है, तो अपने को एंट्रा नहीं करवाना है। 1,5 हो, 1,7 हो, ठीक है, आगे का कोई भी सिस्टम हो, तब अपन करवा देंगे, ठीक है। ये क्या चल रहा है अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। दिमाग में आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है इतनी। तो देखिए, कहाँ पे नहीं करवाना, 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट तरह का कोई भी सिस्टम है तो अपने को एंट्रा नहीं करवाना। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये सिस्टम क्या होता है, बहुत छोटा सिस्टम होता है। 1,3 का मतलब बहुत सिस्टम होता है। यहाँ पे कोई ग्रुप है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है। अगर ये एंट्रा आता है ना, तो मतलब ये बहुत छोटा सिस्टम है, इस सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो मेंटेन नहीं रहती है। तो यहाँ पे अपन ओनली 1,3 पे ओनली अपन सुप्रा ही करवाएंगे, एंट्रा कभी नहीं करवाएंगे। तो क्रॉस लगा दिया मैंने, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है, छोटा सिस्टम होने के कारण। और 1 हाइड्रोजन में सुप्रा, 1 हाइड्रोजन में अपन सुप्रा की बात करते हैं, तो सभी प्रकार के सिस्टम में करवाना है, ऑल सिस्टम में, ठीक है, ऑल सिस्टम, चाहे वो 1,3 हो, चाहे वो 1,5 हो, 1,7 हो, 1,8 हो, ठीक है। चलिए, एल्काइल शिफ्ट की जहां बात आती है, तो इसमें भी दोनों तरह के शिफ्ट होते हैं। सुप्रा होता है फेशियल एंड एंट्राफेशियल, ठीक है। तो सुप्राफेशियल को ही अपने को क्या करना है, प्रेफरेंस देनी है। एंट्राफेशियल अगर अपने को आज को पूछा गया हो, ऑप्शन में हो, तभी अपनों को कराना है। मतलब इफ ऑप्शन, तभी अपने को करवाना है, अदरवाइज अपने को सुप्रा ही करवाना है, ठीक है। प्रेफरेंस देते हैं इसको, प्रीफेड देते हैं। तो ये अपने को एक दिमाग में अपने फिट रहना चाहिए। साइक्लिक सिस्टम है तो ऑलवेज सुप्रा, साइक्लिक सिस्टम है और साइक्लिक सिस्टम में भी एल्काइल शिफ्ट है, तो अपने को ऑलवेज सुप्रा को प्रेफरेंस देनी है। एंट्रा अगर ऑप्शन में हो तो ही अपने को करवाना है, अदरवाइज नहीं करवाना है। एसाइक्लिक सिस्टम में हाइड्रोजन शिफ्ट, और हाइड्रोजन शिफ्ट 1,3 हाइड्रोजन शिफ्ट है, यहाँ पे एंट्रा नहीं होगी, बाकी हर जगह सुप्रा होगी, हर जगह एंट्रा होगी, ठीक है। हमें आपको 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लेते हैं, तो आज का मतलब ये अपना सक्सेस हो जाए, आज का इतना पड़ा हुआ। और ये बेसिक चीजें ये अपने को ध्यान रखनी है, एनी टाइम अपने को पता होनी चाहिए। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन है देखना अपना। हाँ जी, यहाँ पे क्या है अपना, CH3, ओके, ये बॉन्ड, और फोटोकेमिकल कंडीशन दे रखी है, और प्रोडक्ट है अपने सामने डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड ये लीजिए मिथाइल, ठीक है। अब अपन देखेंगे, हाँ जी, समझना, देखिए अपन किस तरह से अप्लाई करेंगे इसको। अब सिस्टम को ध्यान से देखना, ये सिस्टम है अपना, ये सिस्टम है, ठीक है। इस सिस्टम में आप ये देखो टर्मिनल्स ग्रुप्स कौन कौन से हैं। देखिए टर्मिनल ग्रुप जहाँ पे चेंज हो रहा है, पूरे सिस्टम की बात नहीं करते हैं स्टूडेंट अपन, जो चेंज हो रहा है वहां पे। देखिए यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे क्या है CH2। आपको क्या पता चल रहा है यहाँ से, और यहाँ पे क्या है CH2 है, और यहाँ पे CH3 है। आपको ये पता चल रहा है कि हाइड्रोजन का शिफ्ट हो रहा है। सबसे पहले अपन बात कर लेंगे, हाइड्रोजन शिफ्ट हो रही है, क्लियर है, हाइड्रोजन शिफ्ट हो रही है, इतनी बात तो समझ में आ गई। अब हाइड्रोजन शिफ्ट कौन सा हो रहा है, अपन देखेंगे कहाँ से, यहाँ से हाइड्रोजन अपना जा रहा है, 1 से जा रहा है, ठीक है। तो 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब ये अपना हो रहा है 1,7 हाइड्रोजन शिफ्ट, 1,7 हाइड्रोजन शिफ्ट है। सिस्टम कौन सा है,
सिस्टम अपन जो अपन सिस्टम अपन जिसमें चेंज होता है वही अपन देखेंगे, बाकी का देखेंगे नहीं। ठीक है, तो सिस्टम अपना कौन सा है? सिस्टम अपना यही तो है स्टूडेंट, यही सिस्टम है। मतलब एसाइक्लिक सिस्टम है, साइक्लिक तो है नहीं, एसाइक्लिक सिस्टम है। एसाइक्लिक सिस्टम है, हाइड्रोजन शिफ्ट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे इसको? देखिए, ये जो हाइड्रोजन शिफ्ट है, एसाइक्लिक सिस्टम है, थर्मल कंडीशन में है। ठीक है, आप ये पता करो सिस्टम कौन सा है। सिस्टम कौन सा है ये? 1+7, दैट मीन्स एट एट फोटोकेमिकल कंडीशन है। मतलब ये अपना हो जाएगा साई इवन, यही होगा। ठीक है, 8/2 करेंगे 4 आ जाएगा, साई इवन ही तो है। साई इवन फोटोकेमिकल कंडीशन। अब आ जाओ मेरी इंडेक्स के ऊपर। आप 1 हाइड्रोजन शिफ्ट की इंडेक्स बना रखी है, ये बना रखी है 1 हाइड्रोजन शिफ्ट। ठीक है, 1 हाइड्रोजन शिफ्ट की इंडेक्शन ये बना रखी है अपन ने। ठीक है, सिस्टम कौन सा? फॉरेन थर्मल कंडीशन एंट्रा है। तो ऑप्शन में क्या होगा अपना? 1 7 शिफ्ट आपको कौन सी दे रखी है? एंट्राफेसियल। एंट्राफेसियल से अपने को ये प्रोडक्ट बना हुआ है। देखिए, इसमें दो ही चीज होती है। एक तो अपने को ये दे देगी कि यहाँ पे आपको एंट्राफेशियल करवा दो या फिर सुप्राफेशियल करवा दो, प्रोडक्ट पूछ लेंगे। ठीक है, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ, तो मैंने आपके सामने सबसे पहले प्रोडक्ट लिख दिया है ताकि आपको सिस्टम समझ में आए कौन सा सिस्टम। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाँ जी स्टूडेंट, ये देखिए सिस्टम है अपना, ये हाइड्रोजन, ये मिथाइल। ठीक है, और इससे प्रोडक्ट अपने को मिल रहा है, प्रोडक्ट आपको मिल रहा है यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे मिथाइल है। अब देखना इस सिस्टम को जरा देखना। ठीक है, कंडीशन आपको दे रखी है क्या है? यहाँ पे कंडीशन दे रखी है फोटोकेमिकल। कोई बात नहीं, चलती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी अगर फोटोकेमिकल कंडीशन होती, सपोज कीजिए यहाँ पे फोटोकेमिकल कंडीशन होती, तो आंसर क्या होता अपना? आंसर होता 1 7 हाइड्रोजन शिफ्ट। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है अपनी? एंट्राफेशियल हो जाती है, सॉरी सुप्राफेशियल हो जाती। ठीक है, चेक कर सकते हो आप, सुप्राफेशियल हो जाती है इस कंडीशन में। देखिए, फॉरेन सिस्टम फोटोकेमिकल कंडीशन है, फटाफट से चेक कर लेते हैं। देखिए, फोटोकेमिकल कंडीशन है, फॉरेन सिस्टम है, सॉरी फोटोकेमिकल कंडीशन, फॉरेन सिस्टम, सुप्राफेशियल है। ठीक है, इस तरह से अपने को आंसर करने थे। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन के पास वापिस आते हैं अपन, दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। हाँ जी, तो देखिए इस सिस्टम में आपको पता करना है कि कहाँ पे चेंज हुआ है। तो देखिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ यहाँ पे। ऐसा कैसा है? डबल बॉन्ड अपनी जगह है। सिस्टम में चेंज कहाँ पे हुआ है? तो सिस्टम में चेंज कहाँ पे हुआ है? देखिए, सिस्टम में चेंज यहाँ पे हुआ है, ये कार्बन कौन सा है? sp3। ये वाला कार्बन कौन सा हो गया? sp2। मतलब यहाँ से एक हाइड्रोजन ट्रांसफर हुई है और यहाँ ऊपर आ गई वो हाइड्रोजन, यहाँ पे आ गई ना। तो देखिए हाइड्रोजन ट्रांसफर हुई है 1 से, फिर 2 एंड 3, 1 3 हाइड्रोजन शिफ्ट। इसको अपन क्या बोल देंगे शिफ्टिंग को? 1 3 हाइड्रोजन शिफ्ट। ओके है, लेकिन ये शिफ्ट कौन सी है? एंट्राफेशियल या सुप्राफेशियल है, ये तो अपने को पता करना ही पड़ेगा। तो 1 3 का मतलब क्या है? 4n है। ठीक है, 4n का मतलब फोटोकेमिकल कंडीशन, 4n फोटोकेमिकल सुप्राफेशियल, 4n फोटोकेमिकल सुप्राफेशियल होगा। इंडेक्स में आप चेक कर लेना। तो इस सिस्टम को अपन बोल देंगे 1 3 हाइड्रोजन शिफ्ट सुप्राफेशियल। ये यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए प्रोडक्ट आपको ये दिया जाता, प्रोडक्ट अगर आपको ये दिया जाता, देखना समझना, ये मिथाइल, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल, प्रोडक्ट आपको ये दिया जाता। ठीक है, इससे अगर प्रोडक्ट ये दिया जाता, तो अपने को वही चीज चेक करनी है, सिस्टम कहाँ पे चेंज हो रहा है। सिस्टम देखिए यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, डबल बॉन्ड अपनी जगह, डबल बॉन्ड अपनी जगह। सिस्टम जो चेंज हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? सिस्टम चेंज हो रहा है अपना
यहाँ पे लेके यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे हो रहा है बिकॉज देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ये sp2 है ना, इसमें इसमें sp3, ठीक है। तो हाइड्रोजन ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो लीजिए 1 2 3 4 5, तो ये सिस्टम कौन सा है, 1 5 हाइड्रोजन शिफ्टिंग हो रही है। और कंडीशन कौन सी है, वही फोटोकेमिकल कंडीशन। तो अपन बताएंगे सुप्रा है या फिर एंट्रा है। तो 1 5 का मतलब क्या हो जाएगा, 4n+2, 4n+2 हो जाएगा, ठीक है। 4n+2 फोटोकेमिकल कंडीशन। तो कौन सा होगा यहाँ पे, कौन सा होगा, लीजिए चेक कर लेते हैं अभी आपके सामने। ये लीजिए 4n+2 है, फोटोकेमिकल कंडीशन है, 4n+2 फोटोकेमिकल कंडीशन। तो कौन सा हो जाएगा, एंट्रा हो जाएगा, ठीक है। लिख दूं मैं आंसर में, एंट्रा हो जाएगा, ठीक है, एंट्राफेसियल। और अगर यही थर्मल कंडीशन होती तो 1 5 हाइड्रोजन शिफ्ट सुप्राफेसियल होती है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे देखिए कि जो सिस्टम अपने को देख के रखा है, थर्मल है या फोटोकेमिकल, उस पर अपन डिपेंड करेंगे। सुप्राफेशियल ऑलवेज यहाँ पे प्रिफर्ड करते हैं, लेकिन ये सारी चीजें सिस्टम पे डिपेंड करती है। अगर अपने को करवा ली जाए तो अपने को वही करवाना है। एक एग्जांपल मैं मिथाइल शिफ्ट का लेता हूँ, क्योंकि वो भी अपने को जरूरी है करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथाइल शिफ्ट के ऊपर देखना, देखिए फटाफट कर लीजिएगा आप। ये ड्यूटेरियम है, ये मिथाइल है, और इससे प्रोडक्ट बनना अपने को, इससे आपको प्रोडक्ट मिल रहा है डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये लीजिए ये ड्यूटेरियम है यहाँ पे, ये मिथाइल है यहाँ पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, चलिए आपको क्या चीज चेक करनी है, सिस्टम कहाँ पे चेंज हो रहा है। देखिए सिस्टम यहाँ पे तो बिल्कुल भी चेंज नहीं है, क्योंकि सेम ऐसा कैसा है, चेंज नहीं है। तो जहाँ पे चेंज है वो अपन देखेंगे। इस वाले कार्बन से मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे जुड़ रहा है, यहाँ पे जुड़ रहा है, ठीक है। ये सिस्टम चेंज हो रहा है, ठीक है। चलिए तो अब ये सिस्टम चेंज हो रहा है, साथ के साथ ये शिफ्टिंग तो कौन सी रही, यहाँ पे मिथाइल था वो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया मिथाइल। अब देखिए डबल बॉन्ड ये वाला भी तो चेंज हो रहा है, मतलब सिस्टम अपन बात करेंगे डबल बॉन्ड ये वाला भी अपने को चेंज हो रहा है, ठीक है। चलिए तो सॉरी, यहाँ पे डबल बॉन्ड अपना चेंज नहीं है, डबल बॉन्ड यहीं पे है, ठीक है। डबल बॉन्ड ये अपना यहीं पे है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसको हटा दिया मैंने। तो ये सिस्टम कौन सा अपना 1 3 मिथाइल शिफ्ट हुआ क्या, बिल्कुल 1 3 मिथाइल शिफ्ट हुआ। अब ये मिथाइल शिफ्ट कौन सा है, सुप्राफेशियल है, एंट्राफेशियल है, और सुप्राफेशियल के साथ भी रिटेंशन है या फिर इन्वर्जन है, ठीक है। तो चलिए इसमें सिस्टम को पहचान करता हूँ। कंडीशन आपको दे रखी है यहाँ पे, दोनों कंडीशन में निकाल दो आप तो, ठीक है। थर्मल कंडीशन में भी निकाल दो और फोटोकेमिकल कंडीशन में भी निकाल दो, ठीक है। तो थर्मल है, सिस्टम कौन सा है, फॉरेन सिस्टम है, थर्मल फॉरेन सिस्टम, ठीक है। चेक कीजिएगा, थर्मल फॉरेन सिस्टम चेक कीजिएगा। देखो चेक कर रहा मैं आपको बता रहा हूँ, फॉरेन सिस्टम है, थर्मल कंडीशन है, ठीक है। तो सुप्राफेशियल है, तो आंसर क्या होगा, विद रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। एंट्राफेशियल है तो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, सुप्राफेशियल है तो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। चलिए तो थर्मल कंडीशन में दो आंसर कौन से होंगे, थर्मल कंडीशन में आपको दो आंसर ये मिलेंगे। थर्मल कंडीशन में पहला आंसर आपको मिलेगा 1 3 मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। सुप्राफेशियल, सुप्राफेशियल विद इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, ये अपना आंसर होगा। दूसरा आंसर इसी में क्या मिल सकता है, 1 3 मिथाइल शिफ्ट, एंट्राफेशियल, एंट्राफेशियल विद, एंट्राफेशियल में विद रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। दोनों ऑप्शन सही है। या फिर अगर आपको कंडीशन दे दी फोटोकेमिकल,
कंडीशन दे दी फोटोकेमिकल, तो पहला ऑप्शन क्या अपने को सही मिलेगा इसमें, 1,3 मिथाइल शिफ्ट, 1,3 मिथाइल शिफ्ट सुप्राफेशियल के रेस्पेक्ट में अपन देखेंगे तो विद रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन, विद रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। एंड ये भी ऑप्शन सही होगा अपना 1,3 मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट एंट्राफेशियल के रेस्पेक्ट में एंट्रा विद इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहाँ पे ये चार ऑप्शन सही है, मतलब अगर कंडीशन अपने को फोटोकेमिकल दे रखी है तो दोनों ऑप्शन सही है, सॉरी थर्मल दे रखी है तो ये दोनों सही है, और फोटो दे रखी है तो अपने ये दोनों सही आंसर है। ठीक है, प्रेफरेंस अपन किसको देंगे, कई बार ऐसा होता है कि अपने को ओनली ऑप्शन में एक ही सिलेक्ट करना है, दूसरा है ही नहीं। ठीक है, तो सुप्रा वाला करना आपको। ठीक है, सुप्रा वाला मतलब अगर थर्मल कंडीशन है तो ये आपको प्रेफर्ड करना है, और फोटोकेमिकल है तो अपने को ये वाला प्रेफर्ड करना है। ठीक है, चलिए तो आज की कहानी केवल इतनी रखेंगे अपन। ठीक है, नेक्स्ट अपन और प्रैक्टिस करेंगे कल की क्लास में। Thank you so much. Have a good day.